राम वन गए, लक्ष्मण वन गए, पर क्या आपने कभी सोचा कि अयोध्या में एक और तपस्या शुरू हुई थी? यह कहानी उस स्त्री की है जिसने बिना जंगल जाए भी 14 साल का वनवास जिया, उर्मिला। जिस दिन लक्ष्मण ने कहा, मैं राम के साथ चलूंगा, उस दिन किसी ने उर्मिला की आंखों में उतरती हुई वह चुप्पी नहीं सुनी। पर उसी चुप्पी ने इतिहास रचा और त्याग का नया अर्थ दिया। लक्ष्मण का जाना उनका कर्तव्य था, पर उर्मिला के लिए वह पल एक पूरे जीवन का बदल जाना था। उसने न रोका, न रोई, बस धीरे से बोली, स्वामी, आपका धर्म ही मेरा धर्म है। उसके शब्दों में जितनी दृढ़ता थी, उतना ही मौन त्याग भी। उर्मिला चाहती तो सीता की तरह वन जा सकती थी, पर उसने अयोध्या चुनी। उसने समझा किसी को तो घर, परिवार और राज्य को संभालना होगा, और यही उसका वनवास था। महल में रहते हुए भी एक गहरा, कठोर वनवास। लक्ष्मण 14 वर्षों तक जागते रहे, पर उर्मिला 14 वर्षों तक सो गईं, ताकि उनके स्वप्नहीन तप को वह अपनी शांति से शक्ति दे सके। यह त्याग दुनिया के सामने कभी नहीं आया, पर यही उनके पराक्रम की असली नींव था। उसने कभी शिकायत नहीं की, न लक्ष्मण से, न जीवन से। उसे पता था कि पति का मार्ग जंगल में है और उसका अयोध्या की मर्यादा में। दोनों तपस्वी थे, बस उनकी तपस्या का रूप अलग था। जब लक्ष्मण लौटे, अयोध्या में जयघोष हुआ, पर उर्मिला के होंठों पर कोई शब्द नहीं थे। सिर्फ आंखें भी, जो वर्षों से न बोल पाने का भार लिए सामने खड़ी थी। उस क्षण में न प्रश्न थे, न शिकायतें, सिर्फ त्याग और प्रेम का अपार मौन। इतिहास ने राम की वीरता लिखी, लक्ष्मण की निष्ठा लिखी, सीता की धैर्यगाथा लिखी, पर उर्मिला, उसे इतिहास ने नहीं लिखा, क्योंकि उसने खुद को कभी लिखा ही नहीं। वह रामराज्य का वह दीप थी जो दूसरों को जलाने के लिए खुद शांत रही। क्या आपको नहीं लगता कि इतिहास जितना शोर सुनता है, उतना ही अक्सर मौन को भूल जाता है? उर्मिला का त्याग भी ऐसा ही था, शांत पर अमर। नायक वही नहीं जो युद्ध जीते, नायक वह भी है जो स्वयं पर विजय पाकर दूसरों के मार्ग को प्रकाश देता है। उर्मिला भारतीय साहित्य की वह अनसुनी नायिका है जिसका त्याग आज भी शब्दों से बड़ा है। अगर आपको मैथिली शरण गुप्त की रचना उर्मिला अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।